औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इनटू पीटीवी स्पोर्ट्स। आप देख रहे हैं गेम ऑन है और इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, हम आपको वेलकम करते हैं। मुझे कहते हैं शहजाद एहसान खान। थोड़ा सा तस्करा जो है वो आज के प्रोग्राम में मैं कल के प्रोग्राम का भी करना चाहता हूँ, जिसमें बाजिद भाई ने, हमारे मौजूद मेहमान हैं, उन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत स्टेटमेंट दी और मेरा ख्याल है कि अब जो सोचने वाले उनको ये ज़रूर सोचना चाहिए कि हाउ द टेबल्स हैव टर्न्ड। कैसे बांग्लादेश जो है वो पहले होम सीरीज़ के अंदर हमेशा बंगला टाइगर्स बन के जो है वो इमर्ज होते थे, वो टर्नर्स बनाते थे और उसके बाद बाकी टीमों को मुश्किल होती थी। पाकिस्तान लाइक वाइज जब हमें पता चला कि नुमान एंड साजिद हैव द एबिलिटी, हमने कहा हम भी टर्नर्स बनाएंगे, स्पिनर्स खिलाएंगे और इसी तरह हम मैचेस जीतते चले जाएंगे। कल हमने ये भी तस्करा किया कि ये तीसरा लॉस है बांग्लादेश से। नॉट जस्ट दैट, मेरे ख्याल 2024 में गालबन हम 2 टेस्ट मैच उनसे हारे थे एंड अब हम उनके होम पे भी जाके हारे, बट दे हैव चेंज्ड द कंडीशंस द वे दैट दे वर प्लेइंग। जिस तरह की उन्होंने पिच बनाई, उसके बाद हमने थोड़ा सा तस्करा अपनी बॉलिंग के हवाले से भी किया, हमने बैटिंग के हवाले से किया, क्या तब्दीलियां हो सकती हैं, और टुवर्ड्स द एंड ये भी तस्करा किया कि जहाँ पे एक प्लेथोरा ऑफ लेफ्ट हैंडर्स खेल रहे हो वहाँ पे आप एक ऑफ स्पिनर को नहीं खिला रहे, फुल टाइम ऑफ स्पिनर को। इन्हीं तस्करात के साथ मेरा ख्याल हमारे पास वक्त कम था तो हमें प्रोग्राम ख़त्म करना पड़ा, लेकिन आज जब हम वापस आए सर्टली बात करेंगे सिलेट के हवाले से, क्योंकि ये दूसरा ऑब्वियसली सीरीज इज ऑन द लाइन। यहाँ से मैक्सिमम पाकिस्तान जो कर सकता है वो ड्रॉ के लिए जा सकता है, बट किस किस्म की कंडीशंस होंगी, क्या हमारा बेस्ट कॉम्बिनेशन हो सकता है। आई थिंक इन्हीं सवालात के साथ मैं सबसे पहले अपने मौजूद मेहमान का तारुफ कराना चाहता हूँ। लेडीज एंड जेंटलमैन, द मोस्ट हैंडसम, द मोस्ट सेन विद द माइक, वेरी वेल आर्टिकुलेटेड एंड ऑलवेज मेक श्योर दैट व्हेनेवर ही प्रूव्स अ पॉइंट इट्स बेस्ड ऑन लॉजिक एंड रैशनल। लेडीज एंड जेंटलमैन, ही इज मिस्टर बाजिद खान। अस्सलाम वालेकुम बाजिद भाई, हाउ आर यू? अल्लाह का शुक्र। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। पहले ये बताएं कि आपकी गाड़ियों का तो गोदाम है ही है, ये पोलोस का भी अब गोदाम है, हर रोज़ नई पोलो शर्ट, ये कहाँ से निकलती है आप मैं अब चले इस बारे में हम बाद में बताएंगे, वक्फे में ज़रूर बात करेंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, इनके बारे में मैं जब भी बात करता हूँ और मेरा ख्याल है कि ये मेरा फ़र्ज़ है, ये फरीज़ा है जिसको मैं निभाता चलूँगा। उसकी वजह यह है कि अगर हो सकता है आप आज पहली दफ़ा ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो इनकी जो अवार्ड्स की लिस्ट है, ये फहरिस्त है, बहुत ही लंबी है। जिस तरह से इन्होंने पाकिस्तान के लिए अपने आप को डेडिकेट किया, काम किया, पाकिस्तान वुमेंस की साबिक कप्तान है, नॉट जस्ट दैट गोल्ड मेडल्स जीते, वाहिद पाकिस्तानी फीमेल क्रिकेटर है जिनका हॉल ऑफ फेम में शुमार किया जाता है, तमगा इम्तियाज़, सितारा इम्तियाज़, अल्लाह ने इनके ऊपर काफ़ी ब्लेसिंग्स जो है निछावर की हैं और ये एक रोल मॉडल है जो कि ना सिर्फ लड़कियों के लिए बल्कि लड़कों के लिए भी है कि जब आप किसी चीज़ को बेइंतहा चाहते हैं, उसके लिए मेहनत करते हो, चीज़ आपको मिल जाती है। ख़वातीन और हज़रात, वी वेरी लकी टू बी बीन जॉइंड बाय द स्किपर हरसेल्फ, शी इज मैडम सना मीर। हेलो मैडम, अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? वालेकुम अस्सलाम। आपके इंट्रो के बाद बढ़ जाता है खून ज़्यादा। अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, वंडरफुल टू हैव यू ओवर हियर। सो मेरे ख्याल है कॉन्वर्सेशन का आगाज़ करते हैं। बाजिद भाई, दूसरा टेस्ट मैच, सीरीज इज ऑन द लाइन, सिलहट बांग्लादेश। पहले जरा सिलहट की कंडीशंस के हवाले से बात करते हैं, फिर उसके बाद मजीद बात करते हैं कि व्हाट द ग्राउंड हैज टू ऑफर, द पिच कंडीशंस कैसी होंगी कल। उस सबसे पहले तो ब्रेकिंग न्यूज़ आपको देनी चाहिए, जो न्यूज़ तो आप देते हैं। पाकिस्तान को 8 पॉइंट डिडक्ट हुए हैं स्लो ओवर रेट पे। अब ये 8 पॉइंट सिग्निफिकेंट हैं, क्योंकि अगर आप ये वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप में टेस्ट मैच पूरा जीतते हो तो आपको टोटल 12 पॉइंट मिलते हैं। तो एक किस्म का आप एक टेस्ट मैच हार ही गए हो, क्योंकि जो आपके जो 12 पॉइंट पहले थे एक टेस्ट मैच जो आपने जीता था वो अब रह गए 4, और इससे आपकी जो परसेंटेज है जिस पे सारा कुछ डिसाइड होता है, परसेंटेज भी इसी तरह डिसाइड होती है कि जो मैक्सिमम पॉइंट्स अवेलेबल हैं उनमें से आपने कितने पॉइंट्स लिए उसकी वो परसेंटेज निकालते हैं। तो अब आपने 12 लिए हुए थे, अब आप 4 पे आ गए हैं तो आपकी परसेंटेज भी नीचे होगी। आपने कल बात की थी कि कैसे पाकिस्तान फाइनल में पहुँचेगा, कैसे मैचेस जीतेगा, फाइनल पहुंचेगा। अब और भी मुश्किल हो गया, क्योंकि आपने जो एक मैच जीते हुए थे वो तो आपने तकरीबन 4 पॉइंट उसके रह गए, वो 12 से आप 4 पे आ गए, तो वो जो सिचुएशन है वो और मज़ीद ख़राब होगी। एग्जैक्टली। सो एज ऑफ नाउ ऑब्वियसली हमने ये प्लान किया था कि हम ये टुवर्ड्स द एंड ऑफ द प्रोग्राम करेंगे, बट चूंकि बाजी भाई ने मेंशन कर दिया, बट पाकिस्तान के चांसेस एज ऑफ नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, जो अगर हमें देखते हैं क्वालिफिकेशन चांसेस एट 5%, हमें जो विन्स चाहिए फिलहाल वो 8 चाहिए 10 में से, जिसमें अगर हम होम की बात करते हैं श्रीलंका, न्यूजीलैंड, उसके बाद वे बांग्लादेश है, फिर वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड। सो 2025 से 27 का जो टेस्ट चैंपियनशिप का साइकिल है, दैट्स हाउ इट इज। लुक्स इम्पॉसिबल और पॉसिबल फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स। नहीं, पॉसिबल तो आप कोई भी चीज़ पॉसिबल हो सकती है, लेकिन ये बहुत मुश्किल हो गया है, स्पेशली आप टेस्ट मैच आ रहे हैं, फिर ये डिडक्शन ऑफ पॉइंट्स हो गए, तो बेसिकली तो आप 1.5-2 टेस्ट मैच हार गए इसी में। उसके बाद इंग्लैंड का टूर है, 3 टेस्ट मैच वहाँ पे हैं। वेस्ट इंडीज़ में शायद आप बेहतर परफॉर्म कर जाएं, क्योंकि वहाँ पे रीसेंट पास में जो पिचेस बना रहे हैं
वो आपको सूट करती हैं, वो 150 वाली पिचेज़ हैं, तो वो शायद उधर आपके पास चांस हो। लेकिन अगर ये सिलेक्ट की आप बात करें तो यहाँ बारिश की पेशन गोई है, तो अगर ये मैच बारिश की नज़र हो जाता है फिर आपका बहुत मतलब फिर सारे मैच आप जीतो, बहुत मतलब होप अगेंस्ट होप है, हो भी सकता है लेकिन बहुत ही मुश्किल लग रहा है। एग्जैक्टली अच्छा, यहाँ पे जो एक डिलेमा है मैडम वो ये है कि आपको याद होगा कि जब ये टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल अनाउंस हुआ था तो हमने बात की थी कि यार होम के ऊपर अब हमारे पास एडवांटेज है, हम टर्नर्स भी बनाते हैं, हम जीत सकते हैं, और वे वाले में हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ चलो चल सकता है और पाकिस्तान एक अच्छी पोजीशन पे आ सकता है। बट अब ये सब देखने के बाद लगता नहीं है कि शायद पाकिस्तान के पास कोई ऐसा चांस है या कोई ऐसा मिरेकल होगा, बिकॉज अब बांग्लादेश में अनफॉर्चुनेटली 104 रन से हमारे पहला टेस्ट मैच, दूसरा इज स्टिल ऑन द लाइन। हाउ डू यू सी ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स टर्निंग आउट इन फेवर ऑफ पाकिस्तान? आपको लगता है कि यार शायद हो सकता है वेस्ट इंडीज के साथ अवे है, फिर इंग्लैंड के साथ हमारे अवे गेम्स है? आई थिंक अभी तो जब मैं ये सोचती भी हूँ ना, जब हम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर देते हैं कि जी हम फाइनल की तैयारी करें और फाइनल खेलने की हमारी ख्वाहिश है, वो बहुत ज़्यादा आप फ्यूचर के बारे में बात करें। अभी सारी की सारी जो एनर्जी होनी चाहिए, सारी की सारी जो बात होनी चाहिए वो अगले टेस्ट मैच के ऊपर होनी चाहिए। बाकी बातें तो बहुत दूर हैं, और उस टेस्ट मैच के ऊपर ना सिर्फ जीतने की बात होनी चाहिए, पर जो बादल भाई ने पॉइंट आउट किया कि आप ओवर रेट के अपना बहुत ज़्यादा ध्यान में रखें, और जिन जिन चीज़ों से आपके पॉइंट्स माइनस हो सकते हैं उन चीज़ों का आप ध्यान में रखें कि वो कैसे आपने अवॉइड करना है। तो अगर आपने फॉर एग्जांपल फाइनल के बारे में सोचना भी है तो उसका तरीका सिर्फ ये एक ही है कि आप अपने सारे टेस्ट मैचेस अच्छे तरीके से ओवर रेट को अच्छा रखते हुए जीतते चले जाएं। तो उसके लिए सबसे पहला स्टेप ये कि आप अपना अगला टेस्ट मैच उसमें आप अपनी 11 ठीक करें, जो कि हम देख रहे थे कि पिछले मैच में भी नहीं थी। उसको आप उसके ऊपर काम करें और फिर पहले इस टेस्ट मैच से जाने की कोशिश करें आगे, और फिर हम आगे अगले अवे सीरीज और होम सीरीज की बात कर सकते हैं। एग्जैक्टली वो अब ऑफिस साहब होता है, बाजू भाई जरा ब्रेकिंग न्यूज़ लेकर आते हैं तो हमने फिर वैल्यू करते हैं हम बाजू भाई के इनपुट को, तो ये ज़रूरी था कि स्लो ओवर रेट के ऊपर हमने बात की, क्योंकि उसके बाद शेप अप होगी मजीद पोजीशन पाकिस्तान के लिए जो डिफिकल्टी की तरफ बढ़ रहे हैं। मूविंग ऑन, जहाँ आपने प्लेइंग 11 के हवाले से बात की, हमने कल कहा कि यार हमारी बॉलिंग 400 रन भी करा देती है। दूसरी अगर हम बैटिंग की बात करें, दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तान को बैटिंग करते हुए मसला होता है, टॉस जीतते हैं तो हम उनको कहते हैं कि वो आप आके बैट कर लें। सो अब लेट्स गो अहेड एंड सिलहेट की कंडीशन पे हमने बात कर ली और एक दो स्क्वाड पे नजर डाल लेते हैं कि क्या चेंजेस कर सकते हैं कीपिंग सिलहेट इन माइंड। देखिए, खुर्रम शहजाद को ये वापस लेके आएंगे क्योंकि प्रेशर अब बन गया है। खुर्रम शहजाद इंजरी की वजह से टीम से ड्रॉप होता है, वो वैसे ड्रॉप नहीं था तो वो आपका ऑलमोस्ट सेकंड चॉइस या थर्ड चॉइस कर लें, लेकिन वो टीम में खेलता था, उसको आपने नहीं खिलाया। आप किसको ड्रॉप करते हैं वो देखना। शाहीन की बातें हो रही हैं कि शायद शाहीन को ड्रॉप कर दें। मेरे ख्याल शाहीन वो बॉलर है, ये लोग अगेन प्लेयर की तो गलतियां हैं बट बिकॉज ये लंबी क्रिकेट नहीं खेलते। शाहीन जब ज़्यादा टेस्ट मैचेस खेलेगा, जब ज़्यादा फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलेगा, तब उसकी वो ऐसा बॉलर जैसे जुनैद खान होता था, जितने ज़्यादा वो ओवर करता था उतनी ज़्यादा उसकी रिदम अच्छी होती थी। आपको याद पड़ेगा जब ऑस्ट्रेलिया में 2 टेस्ट मैच हुए थे तो दूसरे टेस्ट मैच 3 टेस्ट मैच की सीरीज़ थी, दूसरे टेस्ट मैच में शाहीन ने अच्छी बॉलिंग की। अगला टेस्ट मैच उसको रेस्ट करवा दिया कि जी इसने कप्तानी करनी है, या पता नहीं वर्कलोड मैनेजमेंट था क्या था। नकल उस वक्त डायरेक्टर हफीज़ थे, इन्होंने तीसरा टेस्ट मैच उसको नहीं खिलाया था। तो जब वो फॉर्म पिक किया था उसने, थोड़ा अपने रिदम में आया था तो उसको ड्रॉप करते। अब ये बात अब थोड़ी हवा चल रही हुई है कि शायद शाहीन को ड्रॉप करते हैं। शाहीन को अगर अब आप ड्रॉप करेंगे तो फिर शाहीन को फिर आपको लेके जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप शाहीन जैसे बॉलर को या तो आप उसको पूरा फर्स्ट क्लास का सीज़न खिलाएं या 4-5 मैच जो कि आप नहीं होते वार्म अप मैचेस होएं, उसके बाद वो रिदम में आता है। लंबी बॉलिंग की बात कर रहा हूँ, T20 की बात नहीं कर रहा, 4 डे या मतलब टेस्ट मैच की बात कर रहा हूँ। मुझे ऐसे ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है कि जब ओवर्स अंडर हिज बेल्ट होते हैं तो वो बेहतर बॉलिंग करते हैं। लेकिन अब तो अगला टेस्ट मैच सर पे है, बारिश की बहुत पेशन गोई है। मेरे हिसाब से अगर बारिश होती है तो शायद ये पाकिस्तान के लिए बेहतर है, क्योंकि जितना छोटा टेस्ट मैच होगा उतना आप लोगों के कल मैंने तस्करा किया है इसमें, अगर आप मैंने नंबर्स पे तस्करा किया है, मतलब लोग कहेंगे यार ये तो वाली बात है कि कल मेरा एग्जाम है, मैं कहूँ यार कल कोई छुट्टी हो जाए किसी तरह। हाँ, लेकिन बारिश मतलब 80% 90% 3-4 दिन की बारिश है, तो उसमें अगर टेस्ट मैच छोटा होता है तो उसमें पाकिस्तान को दो तरीक़ों से फ़ायदा है। एक ये है कि बांग्लादेश इज़ मेकिंग द प्ले, पाकिस्तान इज़ नॉट मेकिंग द प्ले। बांग्लादेश चाह रहा है कि हम टेस्ट मैच जीतें, वही चाह रहे हैं कि हम, जैसे पिछले मैच में भी उन्होंने ये डिक्लेयर किया था, वो डिक्लेरेशन आम मतलब बंदा वैसे सोचे इतने ज़्यादा ओवर्स और अभी आप खेल सकते थे और शुरू से ही आपने अटैक कर दिया कि नहीं
हम मैच जीतने के लिए तरफ जाएंगे। तो ये भी अब जो नेक्स्ट टेस्ट मैच है उनको भी पता है कि बारिश की पोजीशन हुई, तो वो भी कोशिश करेंगे कि जल्दी ऐसी सिचुएशन बनाए कि मैच जीते जिसमें फिर पाकिस्तान का चांस बनता है। और स्पेशली अगर पिच ऐसा मतलब थोड़ा सा मॉइस्चर रहता है, उसमें तीनों चारों दिन मॉइस्चर रहता है, तो फिर लो स्कोरिंग मैच में फिर पाकिस्तान इन होता है। लो स्कोरिंग मैच में पाकिस्तान का जो है वो चांस है, बाजिल भाई कहते हैं। इसका मतलब है कि अगर टैलेंट एग्जिबिट करने की बात हो तो शायद उससे हम घबराते हैं थोड़ा सा, बट अगर नेचुरली कोई कंडीशन हमारे फेवर में आ जाए तो नहीं, ये तो पाकिस्तान मैंने आपको कल भी बताया, बहुत रेयर है आजकल, मतलब पिछले 1.5-2 साल में बहुत रेयर है कि जब 4 या 5वें दिन टेस्ट मैच जा रहा है तो पाकिस्तान, 5वें दिन तो कम ही गया, लेकिन चौथे दिन, तीसरे चौथे दिन जाता है टेस्ट मैच, तो पाकिस्तान जीतता नहीं है। जब 2-2.5 दिन में टेस्ट मैच खत्म हो रहा है तो फिर जीत रहा है, तो फिर जीत सकता है। वेरी क्विकली मैडम सना, ब्रेक से पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, उन्होंने सिलेट के बारे में ये तो बता दिया कि वहाँ का मौसम कैसा होगा, अबर आलूद होगा, रेन के चांसेस हैं, और अगर रेन फोरकास्ट हुई तो शायद पाकिस्तान के लिए फेवरेबल हो। वैसे अदरवाइज सिलेट की कंडीशंस के हवाले से अगर हम बात करते हैं, अगर बिकॉज इट्स अ नेचर्स कॉज कि अगर बारिश होगी या नहीं होगी, अदरवाइज हाउ डज सिलेट प्ले? देखिए, हमने तो जो क्रिकेट खेली है हमने मिक्स ग्राउंड्स पे खेली है, मेन ग्राउंड्स पे भी खेली है, क्लब ग्राउंड्स पे भी खेली है, बट पिछले कुछ सालों में जैसे हम बात कर रहे थे, बांग्लादेश की पिचेस को ओवरऑल चेंज किया गया। जनरली तो वहाँ पे आपको स्लो विकेट्स मिलती थी, स्पिनर्स को फ़ायदा ज़्यादा नज़र आता था। पिछले टेस्ट मैच में भी अगर देखें तो बांग्लादेश के स्पिनर्स ने तो 10 आउट किए हैं, तो वो तो उनको पता है कि स्पिनर फास्ट बॉलर को आपको बैलेंस में लेके चलना पड़ेगा। पर अब जिस तरह की पिचेस ओवरऑल हम बांग्लादेश में चेंज होता देख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इसी तरह की पिच होगी जैसे हमने देखी है, कि बैटर्स के लिए भी काफ़ी कुछ है और फास्ट बॉलर्स के लिए भी है। और अगर ग्रास छोड़ी भी तो इसमें ये ना समझें कि स्पिनर्स का रोल नहीं होगा, आपको प्रॉपर स्पिनर्स खिलाने पड़ेंगे। साजिद खान का अपना एक रोल है, उन्होंने पिछली दफ़ा भी मीरपुर में जब टेस्ट हम खेले थे बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, तो पाकिस्तान को ज़रूर सोचना चाहिए कि उनको 11 में ज़रूर लेके आए। Exactly, and with so many left-handers in your opposition, I think Sajid Khan needs to make a spot, and that's what the experts say. जहाँ पे बाजिल भाई ने शाहीन के हवाले से बात की कि यार शाहीन जाता है, खुरम को इंजरी थी, इस वजह से वो बाहर गया था, and he should come back. What is wrong with Shaheen? I think this is something that we need to identify. उनकी इकोनॉमी अगर मैच के हवाले से बात करते हैं 3.5 के करीब रही है, उसके बाद मेरे ख्याल है पहली इनिंग्स में वो 3 विकेटें लेने में कामयाब हुए, लाइकवाइज इन दी सेकंड फेज एज वेल। तो मैं ज़रा आके हमारे साथ एक और मौजूद मेहमान जो है वो जुड़ेंगे, उनसे भी ये पूछना चाहता हूँ। सो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू स्टे विद अस लेडीज एंड जेंटलमैन, डोंट गो एनीवेयर, गेम ऑन है।